बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट फेसबुक लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीन। नाजरीन, आज फिर से लाइव सर्वे लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हमारा मकसद है सेफ़ सिटी कैमरों के बारे में बात करने का। सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट लाहौर में स्टार्ट किया गया। इसका जो मकसद था वो ये था कि लाहौर में निगरानी की जाए, हमें दहशतगर्दी के थ्रेट्स थे उनके लिए भी ये लगाया गया। और दूसरा, लाहौर में हालिया ही गुज़श्ता चंद दिनों में जो सिस्टम स्टार्ट किया गया वो ई चलान सिस्टम स्टार्ट किया गया। मीन्स ये कि जो कैमरे में कैप्चर होगा सिग्नल्स की वायलेशन करते हुए उसका चलान उसके घर पहुंचा दिया गया। लेकिन इसकी आड़ में कुछ गलत काम भी हुए, कुछ तस्वीर फैमिली की लीक की गई जिसकी वजह से तनाज़ात सामने आए, फैमिलीज़ में भी वो इशू बने। अभी भी कुछ दिनों में गुज़श्ता 1-2-3 दिन से सोशल मीडिया में तस्वीर लीक हुई सेफ़ सिटी कैमरा प्रोजेक्ट की तरफ से, जिससे काफ़ी हंगामा बरपा और आवाम में गुस्सा भी पाया जाता है कि ये हमारी प्राइवेट पिक्चर्स थी, ये क्यों सोशल मीडिया पर लीक की गई। अवामी राय लेंगे, आवाम से पूछेंगे कि ये इस प्रोजेक्ट का क्या मकसद था, क्या ये मकसद अच्छा था या बुरा था, लेकिन जो इसको इस्तेमाल किया गया तस्वीर लीक करते हुए वो कैसा मकसद था, क्यों गलत हुआ। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, असल मकसद इसका ये था कि शहर की निगरानी की जाए, हमें दहशतगर्दी के थ्रेट्स हैं, हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, उसके लिए भी किया गया। दूसरा, ई चलान सिस्टम भी स्टार्ट किया गया। क्या समझते हैं कि ई चलान सिस्टम जो शुरू किया गया है वो सही है और आवाम मेरिट पे होगा वो सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सर, ये जो ई चलान शुरू हुआ है ये बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा कि एक तो हमारी लोग जो है ना ट्रैफिक डिसिप्लिन में आ जाएगी, क्योंकि हम लोग वायलेट करने में सबसे आगे हैं। और दूसरा, जो सेफ सिटी कैमराज हैं ये एक बड़े अच्छा मूव लिया है। हमारे ये लाहौर पार्क में हमारे एमडी साहब हैं कल्बे अब्बास साहब, उन्होंने रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उससे ये क्या होगा कि सिटी सेफ हो गया। ये जो चोर चोर गाड़ी वाड़ी करते थे उसमें ज़रा कंट्रोल हो गया है और ये एक अच्छी चीज़ है, पूरे सिटी में ये होना चाहिए, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। आवाम वो तो सर हो गया, लेकिन जो तस्वीर लीक की जा रही हैं सोशल मीडिया पे, फैमिलीज़ के साथ आप अगर होते हो, आपकी तस्वीर लीक हो जाएं, चलान तो आपके घर पहुंच जाता है, वो सही है, वो एक वैलिड रीज़न है। लेकिन सोशल मीडिया पे उसको लीक करने का क्या मकसद है? ये क्या आपकी नज़र में गलत नहीं? हाँ, ये बिल्कुल गलत है। हर बंदे की एक अपनी प्राइवेसी लाइफ है, इसको लीक आउट नहीं होना चाहिए। ये तो उस डिपार्टमेंट का काम है कि अपने स्टाफ से वो उनको कहे कि भाई आप ये पब्लिक रिस्पेक्ट है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी एज ए पाकिस्तानी बिल्कुल हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि ये चीज़ रुकनी चाहिए। हाँ, इससे फैमिलीज़ में बड़े प्रॉब्लम आ जाते हैं, लोगों की लाइफ तबाह हो सकती है, इसको प्रेज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, समझते हैं कि अभी जो साहिवाल का वाक़या हुआ उसमें सेफ सिटी कैमरों से मदद बाद में ली गई, ये पहले ही अगर मदद ले लेते और उन दहशतगर्द को जो डिक्लेयर ये कर रहे थे उनकी निशानदेही हो जाती, तो समझते हैं कि इनकी उनकी जो निगरानी है वो पहले से कर देनी चाहिए थी और उनसे मदद पहले ले लेनी चाहिए थी, ना कि आप बाद में मदद ले रहे हो। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, बिल्कुल इनसे मदद लेनी चाहिए थी। क्योंकि वो दिखाया कि बस के अंदर से कोई फिल्म बना रहा था। अगर सेफ सिटी पहले अगर वो कैमरे इस कबल एडवांस होते तो ये बाहर जाने की ज़रूरत थी। आप आराम से जितने दहशतगर्द अगर वो थे भी तो आप फ़ौरन उनको चेक कर लेते कि ये क्या कर रहे हैं। नॉर्मली तो वो एक बड़े डिसेंट जेंटल लोग नज़र आ रहे थे गाड़ी में, फिर भी जो पुलिस ने कार्रवाई की है ये है कि कैमरों की मदद एग्जैक्टली सेफ सिटी से ज़रूर लेनी चाहिए थी। और ये उन्होंने पहले ये कहा कि हमें फैमिली इसलिए नज़र नहीं आई कि वह गाड़ी के शीशे ब्लैक थे। हाँ। लेकिन जब सेफ सिटी कैमरों से मदद ले ली गई तो शीशे खुले हुए थे और ब्लैक भी नहीं थे। देखिए सर, मैं तो ये कहता हूँ ना कि एक गाड़ी वो कहाँ हवा में तो नहीं उड़ जाएगी ना, उसको रोकने के और बड़े तरीके थे। आप उसके टायर को ब्रश कर सकते थे। कहाँ जाना था जब अंदर से फायर भी नहीं आ रहा और आपने बगैर सोचे समझे फायर कर दिया है, मतलब है कि जाने चली गई हैं, उनको रोका भी जा सकता था। पुलिस फोर्स इसलिए है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इंग्लैंड में एक अगर पुलिस वाला अपना रिवॉल्वर बाहर निकालता है ना तो उसके पे एलिगेशन लग जाती है कि इसने बगैर वजह के अपना पिस्टल या वो क्यों बाहर निकाला। इस मुल्क में तो कोई पूछने वाले नहीं है सर। हमारी पुलिस जो है उसका काम है कि पब्लिक की खिदमत करे, दे शुड बी फॉर द पब्लिक। हमारे टैक्स से उनको सैलरीज मिलती हैं और अगर वो हमें सेफ्टी नहीं देंगे, हमें खुलेआम गोलियां मारेंगे तो फिर हमारा तो रोड पे चलना मुश्किल हो जाएगा। और आज तो लोगों में पैदा हो चुका है। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल सही कहते हैं कि पुलिस को डिसेंट होना चाहिए। इवन के लोग अपनी व्हीकल्स पे अपनी गाड़ियों के पीछे लिखवाने पे मजबूर हो गए हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहे हैं और हम टेररिस्ट नहीं हैं। हाँ, देखिए आप, ये हाल हो गया है। मतलब ये कि पुलिस स्टेशन जाने से हम घबराते हैं, जो उनका बिहेवियर जो रवैया है पुलिस का पब्लिक के साथ, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। कोई भी डिसेंट आदमी जाएगा तो उसके गले पड़ जाते हैं, ऐसी वहाँ बंद कर देंगे उसकी। ये नहीं होना चाहिए। ये चीफ मिनिस्टर पंजाब को या पीटीआई गवर्नमेंट जो आई है उनका काम है कि इस पुलिस को, इनके लिए रिफॉर्म्स लाएं, इनको बताएं कि भाई आप पब्लिक के मुलाजम हैं, आप अच्छा ट्रीट करेंगे तो आपकी वैल्यू इज्जत होगी। और सेफ सिटी प्रोजेक्ट एक अच्छा है और इनका इस्तेमाल भी जल्द से जल्द होना चाहिए। आप पहले से इनसे मदद ले लें। अच्छा सर, आप बताइए कि आप अभी बता रहे थे कि आप इनको कैमरास को ऑपरेट वगैरह भी करते हैं। एक तो इनके एज ए आप उनको ऑपरेट करते हैं, सेफ सिटी कैमरों के हमें फ़वाइद बताइए और नुकसानात भी बताइए। सर सेफ सिटी कैमरे जो है ना वो बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है
ठीक है, ये इसकी फुली इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। इसके अंदर बार कोड्स भी हैं जो आपके लाइक ये जो पीछे आपकी नंबर प्लेट्स लगी होती हैं, जहाँ जहाँ से जिस जिस जगह से गुजर रही हैं वो वहाँ पे आपकी उसकी निशानदेही हो जाती है उन कैमरों के थ्रू। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है और इसको फुली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बाकी जो भी सिस्टम आता है उसमें फ्लॉस भी उसके साथ ही आते हैं और वो अपनी क्रिएट किए होते हैं। बाकी जिस तरह आप ये बता रहे थे तस्वीरों का जो लीक हुई हैं वो बहुत मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था ऐसा, क्योंकि हर बंदे की एक पर्सनल एक लाइफ है। अगर वो चीज़ है तो वो सिर्फ उस बंदे तक ही महदूद रहनी चाहिए। उसको इतना पब्लिसाइज करने की क्या ज़रूरत है कि वो सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं। और ये उस सिस्टम का छोटा सा एक फ्लॉ है, उसमें कुछ लोगों की गलती की वजह से ये सब चीज़ें। आप समझते हैं गलत है? नहीं, सिस्टम बिल्कुल ठीक है। सिस्टम ठीक है, लेकिन जो तस्वीर लीक हुई वो गलत है। वो बिल्कुल, वो डेफिनेटली वो बहुत गलत चीज़ है। उस वो एक सिस्टम का फ्लॉ बन गया, उसमें वो उनके ऊपर एक सवालिया निशान बन गया उस सिस्टम के ऊपर। चलें, बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। जी नाजरीन, आपने आवाम की राय जानी। सेफ सिटी कैमरा प्रोजेक्ट इसलिए स्टार्ट किया गया था कि आवाम की हिफाजत की जाए, आवाम के जानो माल की हिफाजत की जाए, हमें मदद मिल सके। जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में थ्रेट्स हैं दहशतगर्दी के, दहशतगर्दों को पकड़ने में मदद मिली जा सके। कोई मशकूक हरकत या मशकूक गाड़ी हमें मूव करती हुई नज़र आती है तो हम उसको पकड़ सकें, ना कि वाक़या के होने के बाद हम उस चीज़ को निशानदेही करें और उसको पकड़ें। और दूसरा ये कि सोशल मीडिया पर जो तस्वीर लीक हुई सेफ सिटी कैमरों की, उनकी सरासर गलती है, क्योंकि हर इंसान की प्राइवेट लाइफ है। उसका प्राइवेट लाइफ को आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो, आप उसको सोशल मीडिया पे इशू नहीं कर सकते। उम्मीद है कि इस पे वो ज़रूर गौर करेंगे और आइंदा इस गलती से इज्तनाब करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।